नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक और नया टॉपिक अव्यय का लेकर आई हूँ। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय शब्द मतलब जिनका कि विकार न हो या जो व्यय न हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समानाधिकरण, विषमादि बोधक और निपात। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में निपात पढ़ा दिया है और मैंने आपको क्रिया विशेषण भी पढ़ा दिया है। कौन सा? अव्यय का। आज हम एक और नया टॉपिक अव्यय का पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक। क्या? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द, अव्यय शब्द कौन से होते हैं? देखिए, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है माता और पिता। क्या? पिता। ठीक है। राधा और कृष्ण। ठीक है। तो ये जो और है, क्या है ये? और जो है एक अव्यय शब्द भी है। अव्यय मतलब जिसका विकार नहीं होता है, जो व्यय नहीं हो सकता है, जिसको बदला नहीं जा सकता है, जिसका परिवर्तन नहीं होता है, वह होते हैं अव्यय शब्द। अव्यय के भेद बताए हैं मैंने, उसमें है एक समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक में क्या होता है? जो दो वाक्यांशों, 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ता है। किसको? 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को या 2 वाक्यांशों को या 2 से अधिक वाक्यांशों को जोड़े, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द उसे हम बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर और लिखा है, माता और पिता को ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ऐसे ही राधा और कृष्ण को भी ये जोड़ रहा है। ये हुआ हमारा क्या है? समुच्चय बोधक। तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, छोटी सी परिभाषा क्या है? परिभाषा है जो शब्द 2 वाक्यांशों, 2 वाक्यांशों, शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है वह अव्यय शब्द, वह समुच्चय, क्या? वह समुच्चय अव्यय शब्द कहलाते हैं। क्या? समुच्चय अव्यय शब्द कहलाते हैं। शब्द होते हैं। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? जो 2 वाक्यांशों को, 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को जोड़ता है या 2 से अधिक वाक्यों को या 2 से अधिक वाक्यांशों को या 2 से अधिक शब्दों को जोड़े, उसे हम समुच्चय अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 शब्दों को जोड़ा है, तो ये क्या हुआ? ये एक समुच्चय अव्यय शब्द हुआ। ठीक है। तो इसमें समुच्चय अव्यय शब्द के क्या होते हैं? समुच्चय शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं इसके? 2। कितने? 2 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 समानाधिकरण, समानाधिकरण और नंबर 1 है ये। नंबर 2 है वयाधिकरण। कौन सा? वयाधिकरण। ठीक है। तो क्या है ये? समानाधिकरण समुच्चय और नंबर 2 है वयाधिकरण समुच्चय। ठीक है।
तो समानाधिकरण शब्द क्या होता है? समानाधिकरण जो शब्द होता है वो होता है जो दो समान शब्दों को, अवयवों को, या दो समान वाक्यांशों को, या दो समान वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम समानाधिकरण शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले ही लिखा है, मैंने, हमने दो वाक्यों को जोड़ेंगे, वहाँ शब्दों को जोड़ा था। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, और पानी भी पिया, पानी भी पिया। तो ये क्या हुए? ये दोनों क्या हुए? समान हो गए। खाना पानी सब समान होता है। तो यहाँ पर मैंने खाना खाया, और ये क्या है? हमारा समुच्चय है, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ये हुआ समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय। क्या है ये? समानाधिकरण समुच्चय अव्यय शब्द। और नंबर दो लिखेंगे, एक और हम उदाहरण देंगे यहाँ पर, जैसे कि राम और लक्ष्मण वन को गए। तो ये भी क्या है? ये भी हमारा क्या हुआ? गए। ये भी है हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। नेक्स्ट है हमारा वैयाधिकरण। वैयाधिकरण समुच्चय बोधक, वैयाधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें क्या होता है? वैयाधिकरण में होता है, एक तो पूर्ण वाक्य होता है, मेन वाक्य होता है, और एक इस पर आश्रित वाक्य होता है। क्या होता है? एक आश्रित वाक्य होता है और एक मेन वाक्य होता है। जो वो मेन वाक्य होता है, मुख्य वाक्य होता है, उसी पर जो आश्रित वाक्य है उसी पर वो आश्रित होता है, उसी पर निर्भर होता है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे, मुख्य वाक्य पर आश्रित वाक्य निर्भर होता है। ठीक है, तो कैसे? एक वाक्य है, जैसे कि अगर मैं वहाँ जाता तो उसे बचा लेता। ठीक है, ये है, देखो हमारा बचा लेता, ये है हमारा मुख्य जो है, ये है मुख्य वाक्य है। और अगर मैं वहाँ जाता, तो ये क्या है? ये जो है हमारा समुच्चय है, ये है हमारा क्या है? समुच्चय, मतलब जो जोड़ता है। और ये है हमारा क्या है? आश्रित वाक्य, कि अगर मैं वहाँ जाता तो उसे बचा लेता। ठीक है, ऐसे होता है वैयाधिकरण वाक्य। एक वाक्य पर दूसरा वाक्य जो है निर्भर करता है। ठीक, नंबर 2, जैसे अगर मैं दौड़ कर जाता तो उसे पकड़ लेता। तो एक वाक्य हुआ और हमारा मेन की पकड़ लेता। किसे पकड़ लेता? उसे पकड़ लेता। अगर मैं दौड़कर जाता, ये हमारा आश्रित वाक्य है। तो जो एक मेन वाक्य होता है, मुख्य वाक्य, उस पर जो आश्रित वाक्य होता है वह निर्भर करता है, उसी पर वह रहता है। तो हमारे जो समुच्चय बोधक शब्द हैं ये होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको परिभाषा के और वैसे भी मैंने आपको उदाहरण से समझाया है। समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं हमारे क्या होते हैं कि वह एक वाक्य को, एक शब्द को और एक वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं। और वैयाधिकरण वाक्य
वाक्य जो होता है वो आश्रित होता है। समान अधिकरण में दो समान वाक्य, समान शब्द और समान वाक्यों को क्या होता है, उसका मतलब रहते हैं। तो ये हमारे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। अव्यय का यह पार्ट है। पिछली वीडियो में मैंने आपको निपात और क्रिया विशेषण जो अव्यय के ही भाग हैं, भेद हैं, वे करा दिए हैं। अगर आपको ये अपनी कन्फ्यूजन या आपको अपना टॉपिक क्लियर करना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।